हेलो नमस्ते। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ना वेट लॉस के ऊपर। बहुत लोग हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है और ऐसा नहीं है कि देखने में ही आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, वेट ज़्यादा है तो उससे बीमारियां भी बहुत सारी हैं, है ना। तो क्योंकि आप देखो ना कि वेट जिन चीज़ों से बढ़ता है वो सारी की सारी अनहेल्दी चीज़ें हैं, है ना। और हम उन्हें खाते रहते हैं, उस तरह की चीज़ें। कई बार स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उससे भी वेट बढ़ता है। लेकिन अभी हम दूसरी चीज़ की बात कर रहे हैं ना। तो वेट लॉस कैसे किया जाए। अब पहले तो इस पे बात कर लें कि मैं इस चीज़ पे बात करने के लिए सही इंसान हूँ कि नहीं। तो मैं कहूँगी मैं बिल्कुल सही इंसान हूँ, क्योंकि मैंने विद इन 1 से 1.5 महीने के अंदर अपना 8 से 9 किलो वज़न कम किया था। ठीक है। और ये मैं चाहती नहीं थी करना। हुआ क्या कि मैंने अनहेल्दी चीज़ें ना खाने की एक प्रण लिया था कि मैं कम से कम 3-4 महीने बिल्कुल अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाऊंगी जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, मेरी हेयर्स, मेरे गट लाइनिंग, मेरी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। तो मैंने वो चीज़ें बंद की और अननोइंगली मुझे पता चला कि इतने महीने में मेरा वेट लॉस हो गया। ठीक है, हालांकि 2-4 किलो ज़्यादा था, लेकिन इतना वेट लॉस हो जाएगा केवल उन चीज़ों की वजह से ये मुझे नहीं मालूम था। और जब हुआ तो मुझे ना एक नुस्खा मिल गया कि भाई बिना एक्सरसाइज किए, बिना जिम जाए, कुछ ना करे, केवल आप कुछ हेल्दी एक हैबिट्स अपनाते हो ना, और आपका वेट लॉस हो जाता है। तो कौन कौन सी वो 3-4 चीज़ें हैं जो अगर आप छोड़ दो केवल, तो आपका वेट अपने आप ही कम हो जाएगा, है ना। और जब से मेरा वेट लॉस हुआ ना, मेरी एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ा है। ठीक है, पहले मैं कई बार खड़े रहते हुए मेरा मसल्स पेन हो जाता था अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी हूँ, बहुत काम कर रही हूँ। जब कम आपका बॉडी वेट होता है ना, फिट होते हो आप, हेल्दी खा रहे होते हो और स्ट्रेस भी नहीं है, तो आपकी एनर्जी वैसे ही बढ़ जाती है ना। खैर, हम बात करेंगे वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें आप छोड़ दें अगर लाइफ में ना खाएं, तो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ अच्छा रहेगा। वेट तो अपने आप ना बोनस में कम हो जाएगा। तो कौन सी चीज़ है, आइए देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो शुगर। जितनी भी प्रकार की शुगर आप खाते हो, चीनी खाते हो, गुड़ खाते हो, है ना, इन सारी चीज़ों को बंद कर दो। अब आप कहोगे कि भाई गुड़ क्यों बंद कर दें। करके देख लो, 1 हफ्ते करो, आप फील करोगे आपका जो लेजीनेस है, आपका बहुत ज़्यादा जहाँ आपको लगता है भारी भारी फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, वो सब कुछ बंद बंद हो जाएगा। ठीक है। तो पहले तो ये जितनी भी चीनी वाले प्रोडक्ट्स हैं सारा कुछ बंद करो, चीनी, गुड़, जितना भी मीठा है। ठीक है। दूसरा, आपको अगर मीठा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है स्टार्टिंग में, तो आप फ्रूट्स वाला मीठा खा सकते हो, नेचुरल। आप डेट्स खा सकते हो, ठीक है, याद रखना। और इसका एक इलाज बताती हूँ क्रेविंग का। है क्या कि हमारे पेट में हमने मीठा खा खा के बैड गट बैक्टीरिया को ना एक बुलावा दे रखा होता है, उनकी अच्छी खासी फौज पेट में आ गई होती है। तो जैसे ही हम चीनी खाना बंद करते हैं, तो वो जो बैड बैक्टीरिया है ना, वो धीरे 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 कम होने लगते हैं और गुड गट बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। ठीक है। तो आप अगर कम करोगे तो स्टार्टिंग में तो क्रेविंग करेंगी वो जो बैड बैक्टीरिया है, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या कम होती जाएगी और गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे, आपकी क्रेविंग भी कम होती जाएगी। आप केवल 1 हफ्ते के लिए करो, ठीक है। कितनी भी क्रेविंग हो, आप देखना 1 हफ्ते बाद आपका मन ही नहीं होगा खाने का, जस्ट बिकॉज ऑफ कि गुड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं गट में और बुरे वाले कम होने लग जाते हैं। ठीक है। तो एक तो हो गया चीनी। दूसरी कौन सी चीज़ है जो आपको छोड़ देनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगी, है ना, या धीरे धीरे करके छोड़ो। दूसरी चीज़ है, जितनी भी पैक्ड आइटम आते हैं मार्केट से, जितना कुछ भी आप खाते हो, लाइक पैक्ड आ रहा है, मैगी आ रही है, बिस्किट आ रहे हैं, नमकीन आ रहा, ठीक है, ये सारा कुछ बना भी ऑब्वियसली रिफाइंड में है, कोई शुद्ध देसी घी में नहीं बनाया उन्होंने, है ना। तो उसको आप बंद कर दें, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैदा और रिफाइंड, है ना। मैदा रिफाइंड वैसे पैक्ड आइटम में ही आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैदा यूज़ होती है वो पैक्ड आइटम में ही होती है। आप कुछ भी बाहर का खाओ, समोसे खा लो, बिस्किट खा लो, है ना, नमकीन खाओगे तो उसमें वो रिफाइंड वगैरह, है ना, सब कुछ। तो वो सब कुछ बंद हो गया। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों को ये ना पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ।
तीसरा जो है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आप चाहें तो स्टार्टिंग में मिल्क ले सकते हैं गाय का, लेकिन जो और चीज़ें हैं ना भर भर के जो हम खाते हैं, दूध की मिठाइयाँ, वो तो वैसे ही शक्कर की वजह से बंद हो जाएंगी। लेकिन कोशिश करें कि मिल्क प्रोडक्ट्स भी कुछ दिन के लिए बंद कर दें।